आप जैसे नित्य नियम कर रहे हैं, रामायणी आरती कर रहे हैं तो उसका अपना फल है, मंत्र कर रहे हैं तो उसका अपना फल है, सुमरन कर रहे हैं उसका अपना फल है। तो जब सारी चीजें मिलके जब व्यवस्थित होती हैं तो फिर व्यक्ति भगत बनने की तरफ अग्रसित होता है, वो मन नहीं जाता। भगत तो जब बनता है जब मन कर्म और वचन से पूरी तरह से बिल्कुल निष्कपट हो जाए आदमी, तब भगत बनता है वो। और फिर भगत बनने के बाद फिर दास बनना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या बनना? दास? दास, दास बने बिना बात नहीं बनी। दास का मतलब ये है कि ज्यों राखूं त्यों ही रहूं, और जो देवे सो खाऊं। मतलब हमारी कोई रजा नहीं है, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई टेस्ट नहीं है, हमारी कोई सुख सुविधाओं वाली बात नहीं है। अब ज्यों राखो त्यों ही रहो। महात्मा कहते हैं दास का तो कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसका अपना कोई ख्याल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका। वो बने बिना बात नहीं बनेगी। वो जब बनेंगे जब नित्य प्रतिदिन हम संसार का समय घटा के और भगवान का समय बढ़ाएंगे। ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे हुए बिना बात बनेगी नहीं। सिंपल सा उदाहरण भगवान ने दिया है 80-20 का। अब 80-20 का एवरेज लगा लो तो 24 घंटे का 80% लगभग 19-20 घंटे होता है लगभग, और 20% मतलब 5 घंटे के आसपास होता है। तब ये एवरेज लगा लो आप कि 20 घंटा भगवान को देना पड़ेगा और 5 घंटा खुद के लिए। खुद में भी तुम्हारा सोना आएगा, नहाना धोना खाना पीना ये आ जाएगा 5 घंटे में। आपका पेट भरने का क्रम तो खत्म हो जाएगा। आप क्या काम करोगे? 5 घंटे में आप सो भी लोगे, नहा धो खा पी सब लोगों पर काम करने कब जाओगे? पैसा कमाने कब जाओगे? तो वो तुम्हारे काम करने का काम और तुम्हारे पैसे कमाने का काम वो भगवान करेगा फिर, जब तुम 80% भगवान को देने लगोगे, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इतने सियाने हैं कि हम खुद ही करना चाहते हैं अपनी जरूरतें पूरी। इसलिए भगवान भी कहता है कि तुम सियाने ही बने रहो, अपनी जरूरतें खुद ही पूरी करते रहो। भाई हमें तो भगवान तुम जब मान लोगे, समझ लोगे, तो फिर तुम्हारी क्या औकात के तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लाने खुद से प्रयत्न करोगे? फिर तो भगवान देगा ना। और भगवान जब देगा जब तुम भगवान को असलियत में भगवान समझ लोगे। हकीकत में भगत सिर्फ कहता है कि ये भगवान है, लेकिन आत्मा से मानना ये अभी बहुत दूर की बात है। जिस दिन आत्मा से पता चल जाएगा कि ये भगवान है, तो फिर उसके सामने तो पूरा नतमस्तक ही हो जाएगा ना आदमी, पूरा झुक जाएगा और पूरा 100% डोमोटिव हो जाएगा कि अब तो कुछ जाने ही नहीं जाए, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब करने वाला देने वाला सामने बैठा है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है कोई चीज करने की। लेकिन इतना ये काल होने नहीं देता, ये काल तुरंत इंजेक्शन घुपा देता है, जल्दी ये काम करना है नहीं तो कल ऐसा नहीं होगा, फिर परसों वैसा नहीं होगा, फिर ये कैसा होगा, फिर वो कैसा होगा। यार तुम्हारी जेब में कोई 100 करोड़ रुपया डाल दे तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे। काम धंध कथा तो तुम्हारे दिमाग से करोड़ों किलोमीटर दूर निकल जाएंगे कि हमें कुछ करना भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी जेब में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसी प्रकार ये भगवान का रोल तो उस 100 करोड़ से असंख्यों गुना बड़ा है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि जी भगवान है जो हमें मिला है, तो जब 100 करोड़ की कीमत इतनी है तुम्हारे सामने कि तुम सब भूल जाओगे करना धरना, तो उस भगवान को जो समझ के क्यों नहीं भूल पा रहे? कमी इस चीज की आ रही कि ये काल हमें वो चीज समझने नहीं दे रहा है। देखो, अगर कोई अभी हमें किसी से 1 लाख रुपया लेना हो और वो कहे कि हम 11 बजे आ रहे हैं, और तुम 9 बजे सुमरन करने बैठे हो, तो वो ठीक से सुमरन में मन भी नहीं लगेगा। 1 बजे 11 बजे का समय दिखाएगा कि वो 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो हकीकत में ये सत्य है कि जो भगवान मिल गया उसको हम अभी तक पूरी रूप से ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ये हमारा भगवान है।
तभी तो उससे हटके हमारा मन और कहीं भटकता क्यों है? क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज हमें अभी लग रही है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे माया हो, चाहे घोटी हो, चाहे कार हो, चाहे दुनिया की दौलत हो, उससे कोई ना कोई चीज हमें ज्यादा लग रही है, तभी हमारा मन वहां से हटके दूसरी जगह जाता है। क्योंकि अगर वही हमें सब कुछ लगने लगेगी तो उससे मन हटके कभी दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। सामने पनीर की सब्जी रखी हो, कोई भाजी लेके आ जाए, तो आपको पता है कि पनीर सबसे ज्यादा पौष्टिक है, अच्छा है, पसंद है, सब कुछ है, तो आपका मन 100% वहीं स्थिर हो जाएगा। तो इस भगवान को, भगवान जब तक हम पूरी तरह से आत्मा नहीं मानेगी, तो ये कहीं ना कहीं तो हर चीज में भटकेगी। तो समस्या यहाँ आ रही, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं ना, तो ये तो इंजेक्शन लगवाता ही है किसी न किसी प्रकार से। इसका काम ही है इंजेक्शन लगवाना, कि तुम भगवान को भगवान ना सोच पाओ। नहीं तो वो तो अनोखे काम करता है। वो तो ठीक है बेटा, ये यहाँ के तीनों लोकों के जो 33 करोड़ देवता है ना, वो उस भगवान के भगत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं सेवा में। अगर कोई राष्ट्रपति से किसी का संपर्क है और डीएम को पता चल जाए कि ये राष्ट्रपति का आदमी है, तो डीएम तत्क्षण तैयार रहता है कि इसको किसी भी प्रकार की कोई खांसी ना हो जाए। अगर डीएम को पता चल जाए कि इसको थोड़ी सी भी परेशानी है, तो वो फौज खड़ी कर देगा। वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये राष्ट्रपति का आदमी है। तो यहाँ जो पूर्ण परमात्मा का भगत है, अगर असलियत में भगत है, वो रियल में भगत है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसके तो उसके आगे पीछे घूमे, चौकी देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसकी चौकी देंगे उस भगत की। ये पूर्ण परमात्मा भगत है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि भगवान मिल गए। चुप हो जाते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमें भगवान को लगेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तो चौकी देंगे, गुलामी करेंगे उस भगत की। हमें चिंता रहती है यहाँ छोटी छोटी चीजों की, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। चुप हो जाओ। यहाँ से पार हुए बिना बात नहीं बनेगी यार। यहाँ तो चले। चुप हो जाओ तुम। भक्ति में कोई किसी की बाधा नहीं बनता। ये जो कर्म संस्कार है ना, ये कर्म के जो जाल हैं, जो काल ने बिछा रखे हैं, ये काटे नहीं कटते, ये है भक्ति में बाधा भाई। अब वो धीरे धीरे कटेंगे भाई, वो भक्ति से कटेंगे। परमात्मा कहते हैं जितनी भक्ति बढ़ा लोगे, जितना सुमरन बढ़ा लोगे, जितना सेवा बढ़ा लोगे, सेवा समझ जितना। के तो पार होना। लेकिन समस्या तो यही है कि अपन कहते हैं, वो कर नहीं पा रहे ना। वो करने से परमात्मा कहते हैं कि ये कर पालन की है, ये चीजें, ये कहन सुनन की नहीं है। हर भगत जानता है कि भक्ति बढ़ाने से काम बनेगा। कौन कितने बढ़ा, अपने आप को देखो, हमने कितनी बढ़ा ली। कहने से बात नहीं बनेगी। भगवान कहते हैं ये कर पालन से है, ये कहन सुनन की बात नहीं। हम कहने सुनने में लगे हैं। एक भगत ने दूसरे से कह दिया, दूसरे ने पहले से कह दिया, बात खत्म हो गई, ज्ञान चर्चा हो गई। लेकिन अब करने की जब बारी आती है तो फिर फुस हो जाती कहानी। कर नहीं पा रहे ना। और जब तक करेंगे नहीं,
जब तक वो काम बनेगा ही नहीं। सही बात है। भाई ये ऐसा समय चल रहा है कि पहली बात तो भक्ति युग। अब मान के चलो विष्णु भगवान के लोक में को ठाट कर रही आत्मा, तो वो तो उसके संस्कार थोड़ी हैं भाई, वो तो असंख्य युगों के लिए मौज कर रही फजान, ना जाने कब ये समय आएगा, कब उसका दाव लगेगा। उससे अच्छे तो अपन है ना कि समय भी है, दाव भी है। सही बात भाई है। भक्ति युग भी है, मनुष्य जन्म भी है, भगवान भी में लगाओ, अरे ज्ञान भी समझ में आ गई, नहीं तो जा भी समझ में नहीं आता। सही बात है। सारे दाव लगे हुए हैं इस समय, सारे दाव, जितने दाव भगवान बताता है कि पार होने के लिए चाहिए, सारे दाव बिल्कुल सामने खड़े हैं। हम लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये जो कर्म के जाल है ना, ये परेशान कर रहा है, और हम ये भूल जाते हैं कि कर्म के जाल भगवान से बड़े नहीं है, भगवान ही काटता है, और कटेंगे वे भक्ति से। फिर भी हम भक्ति नहीं बढ़ा पा रहे। सही बात है तुम। और जब तक भक्ति। भक्ति बढ़ेगी नहीं, काम बनेगा ही नहीं। और चाहे कौन जन्म में बढ़ा ली हो, चाहे यही जन्म में, भाई वो तो ऐसा मौका है, ऐसा मौका है। एक ये मान लो तुमने वो 3 इडियट पिक्चर नहीं देखी, हम्म। वह ऐसी पिक्चर पर हमें ध्यान आती है कि वो लड़का बनना चाहता था फोटोग्राफर, उसका बाप बनाना चाहता था इंजीनियर। हम्म। तो उसका जो दोस्त रहता था वो ये कहता, बेटा तुम फोटोग्राफर बन, इंजीनियर तेरी समझ में नहीं आती, क्यों जबरदस्ती में अपनी आगे की लाइफ खराब कर रहा है, बनेगा भी तो बहुत सड़ा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आती। वो हाँ। पापा के चक्कर में जबरदस्ती इंजीनियर बनने की पढ़ाई करता रहा, फेल होता रहा, पास होता रहा, फेल होता रहा। लेकिन जो उसकी जो फोटोग्राफर में जो उसकी टैलेंट था, वो टैलेंट वो किसी को नहीं बताया। तो उसके दोस्त ने चुपके से उसका टैलेंट, उसकी फोटो, उसका सीवी लेके किसी कंपनी को पोस्ट कर दिया। वहां उसको इतना पसंद आया कि उस कंपनी वाले ने उसको जॉब के लिए ऑफर कर दिया, और फट से वहां का उसका लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर। हम्म। तो उस दोस्त ने बताया कि देख तेरा ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो वो कहता है मैं कैसे जाऊं, मेरे अब्बा दुखी होंगे, मैं इंजीनियर बीच में कैसे छोड़ूं, फलाना ढगाना। तो आमिर खान कहता है देख, कभी किसी फिर बाद में तुझे बड़ा पछतावा होगा कि लेटर जेब में था, टैक्सी गेट पे थी, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। सही बात है। आज वही समय चल रहा है। भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, समाधान मिल गया, भक्ति योग मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया। फिर ये परमात्मा कहते हैं आत्मा कुत्ता बन के रोती है कि ये हाथ हाँ। से दाव छूट गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वही समय चल रहा है कि सब गुणा भाग जोड़ दे भगवान ने, सारे दाव एक साथ खेल रहा है भगवान ने। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में यही सोचना पड़े। तो थोड़ी सी हिम्मत अगर कर लीजिए, कर लेना आत्मा, सब कुछ छोड़ के, हर चीज छोड़ के थोड़ी सी हिम्मत कर ले, तो हमेशा के लिए हर कर्म से, हर दंड से, हर चीज से, हर योनि से, हर सुख दुख से इतना आसान है मुक्त होना, इतना आसान है मुक्त होना कि भगवान सामने है, वो खड़ा है, तत्काल खड़ा है ले जाने के लिए, हम देख नहीं पा रहे। सही बात है। भगवान तो था ही। वो तत्काल खड़ा है। ये जो समय पीरियड फिक्स कर रखा है भगवान ने, इसलिए कर रखा है। आज से पहले सतयुग द्वापर त्रेता में कोई भी जीव आत्मा मुक्त नहीं हुई, क्योंकि हाँ। मुक्त होने का समय यही है। और नहीं, हम ऐसे कल वो पीक सत्संग पॉइंट में पे बता खड़े रहे थे। हैं। हम्म। वो कल सत्संग में बता रहे थे कि हाँ। मीराबाई के बारे में कल बताया था। हाँ। तो फिर दोबारा से इसी में पार हो गई, बताया तो था कल। और बताया था, लेकिन वो आत्मा पार नहीं हुई अभी। पार 5 प्रकार की मुक्ति होती है इन तीनों लोगों में भगवान, इन गुरु तीनों जी ने क्यों युगों नहीं में। बताया पांच प्रकार का मोक्ष? हाँ, इस तीनों युगों में जो पार होना है, जिसे भगवान कहते हैं पार कर दिया, वो मिनी सतलोक में पहुंच गए। लेकिन अब भगवान ने कहा है कि वो आत्मा फिर से आएंगी, अब आएंगी वो, अब ये है प्राइम टाइम। तो जो अब होंगी वो पार, अभी हाँ, नहीं हुई पार। जो मिनी सतलोक में है वो तो होंगी बाहर। हाँ, तो वो सब बड़ा बड़ा आत्माएं, अब भगवान उन सबको जन्म दे रहा है। वे आत्माएं आएंगी ना, अपन कहीं नहीं लगेंगे किसी गियर में, किसी गियर में नहीं लगेंगे हम तो। उन नई नई आत्माओं को वो सुनते हैं साध संगति में, वो महिला कल यार 10 मिनट रोती रही। और वो इसलिए रोती रही कि वो ये कह रही थी कि मेरे पति ने जबरदस्ती मेरे नाम एक प्लॉट करा दिया भगत जी,
कोई हमारी मर्यादा खंड तो नहीं हो गई, भगवान तो नहीं रूठ गया कि यहाँ की नकली चीजें जो मैंने नाम करा ली अपने, जबरदस्ती करवा दी मुझे ले जाके, मैं चाहती नहीं थी। तो इन ऐसी आत्माओं की तुलना में हम अपने आप को सोचें तो हम तो कचरा हैं ऐसे आप आत्माओं की तुलना में सही। है। तो अभी वो जब भक्ति की जब वो जब तक कसक, वो भक्ति की जब तक चरम भगत के अंदर नहीं बैठेगा ना, जब तक यहाँ से उसको मन हटेगा ही नहीं। आज ही वो जो हमने तुम्हें सत्संग भेजा था, वो कौन सा हमने तुम्हें सत्संग भेजा, उसमें ये ररंकार वाला, ररंकार वाला हमने कहा कि ये वो तो सुनना, बहुत पहले सुना था। आज ररंकार रस्ता रहे मन बोरा। उसमें यही बताई है कि जब तक इस काल लोक से इस आत्मा और मन का हर चीज से मन हट नहीं जाएगा, जब तक बातें नहीं बनेगी। क्योंकि गीता के अध्याय 7 में 29 में भी यही कहा है कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान को जो आसरा बना के सारे प्रकार के कर्मों से जो परिचित हो जाता है, सारे प्रकार की ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित हो जाता है उस तत्वदर्शी संत के माध्यम से, तो वो संसार की किसी भी चीज की डिमांड नहीं करता। सिर्फ जरा और मरण, मौत और बुढ़ापे का कष्ट, इन दोनों से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो संसार में किसी भी चीज की डिमांड नहीं करता। लेकिन वो जब नहीं करता, जब सारे तत्व ज्ञान से, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से, सारे कर्मों से वो परिचित हो जाता है, फिर उसे संसार की यहाँ किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। ना उसका मन लगता है, ना वो मांगता है, ना वो कोशिश करता है। कोई देगा तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि वो जान जाता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, कितने दिन की है। असली चीज फिर उसे सतलोक में दिखती है कि वो है असली। सोगा होगा क्या होगा। क्योंकि जब परमात्मा कहते हैं कि छोटे से बच्चे जब गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनसे कहो कि अब गुड्डा गुड़िया का खेल खेल के दिखाओ, तो उनकी रुचि नहीं बनती। इसी प्रकार जब ये सारे कर्मों से, आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से सबसे परिचित हो जाती है आत्मा, तो यही यहाँ संसार की सारी चीजें गुड्डे गुड़ियों के खोल से ज्यादा नहीं समझ में आती, क्योंकि उसकी असलियत वो उसे सतलोक में दिखने लगती है कि असली चीज वो है। और जिस आत्मा को जब तक वो असलियत झलक नहीं दिखेगी, वो यहीं के कर्मों में लिप्त ही रहेगा। उसे सुबह से शाम तक उसे हर चीज अच्छी लगेगी यहाँ की। वो बात जब है, जब बनेगी, जब यहाँ किसी भी कर्म में उसका मन न लगे, सारे प्रकार के कर्म उससे काटने लगे कि, क्योंकि जब उसकी श्रुत वहां टिकेगी भगवान में, तो इसे उसे अच्छा लगेगा ही नहीं। सही बात है, नहीं भाई लगेगा। कोई झोपड़ी में रह रहा हो, किसी को महल में जो पहुंच, तो फिर उसे कैसे मन लगेगा। लेकिन अंतर इतना है कि वो झोपड़ी को झोपड़ी समझने लगे, वो महल को महल समझने लगे। अभी हम इस काल के लोग को महल समझ रहे हैं। जिस दिन वो सतलोक हमें दिखने लगेगा ना, जो इतनी सड़ी, इतनी दुर्गंध भरी गंदगी दिखेगी कि जी आत्मा फाड़ पड़ाएगी 24 घंटे। यहाँ से निकले कैसे, यहाँ से निकले कैसे, यहाँ से कैसे निकला जाए यहाँ से, भगवान कितनी जल्दी तुम निकाल ले। तो ये बात बनेगी जब निस दिन निरंतर। अब देखो ये साध संगति से बात क्यों बन रही, क्योंकि भगवान तो 17-27 साल से ज्ञान दे रहा है। साध संगति रूपी हथियार भगवान ने रेगमाल बना के शुरू कर दिया। वो रेगमाल है, वो भगवान के ज्ञान पर ये रेगमाल चलवा रहा है भगवान साध संगति रूप में। तो वो निखार आ रहा है उस आत्मा के अंदर। भाई वही 27 साल से ज्ञान सुन सुन के आत्मा इतनी नहीं फड़क रही थी, लेकिन मालिक ने वो रेगमाल फिरवा रहे वो, तो जी आत्मा फड़फड़ा रही, फड़क रही। अब तभी यहाँ यहाँ की चीजों से कचरा समझ में आ रही। अभी तक नहीं आ रही थी, सत्संग भी रोज सुन रहे थे, फिर भी नहीं आ रही थी। तो जब तक बात नहीं बनेगी, जब तक वो आत्मा छटपटाएगी नहीं, फड़फड़ाएगी नहीं, भाई जब हम निकलने का खुद से प्रयास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सही बात है। नहीं तो भगवान तो वही देगा जो तुम मांग रहे, सो देता रहेगा। भाई भगवान कहता है भक्ति करोगे तो वो तो मिलेगा तुम्हें, भाई भक्ति का प्रतिफल तो मिलेगा। लेकिन जो मेन काम है पार होना, सतलोक जाना, वो रह जाएगा। सब मिल जाएगा, इंद्र का राज मिल जाएगा, धन कुबेर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा।
यार भगवान कहते हैं तुम ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर इंद्र इन सबके पदों पर रही है ये आत्मा। जब वहां हमारी पेटा नहीं भरा किसी चीज से, तो आज हम क्या करके और कितो पेटा भर लेंगे। वो इसलिए कहते हैं कि भगवान के आश्रित अवे भी हो जाओ। ना तुम पहले अपने दम से कुछ कर सकते थे, ना आज अपने दम से कुछ कर सकते हो, और ना कल कुछ कर पाओगे। ये जो हो रहा है वो तुम्हारा ही प्रारब्ध, तुम्हारा ही संस्कार, तुम्हारी ही पिछली भक्ति पूंजी है जिससे हो रहा है। लेकिन ये मन उसको इतना भ्रमित करके रखता है कि नहीं मैं कर रहा हूं, आज मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे। आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये बना लिया, इतने समय में मैंने ये करके दिखा दिया। अरे बेवकूफ, तू करने वाला होता तो भगवान कहते हैं कि जब बांगा मार जात ना आदमी, अर्धरंग मार जात, तो मौत टेढ़ो हो जात, माछी अंदर बढ़त और बाहर निकलत, बंद भी नहीं कर पात जो मुंह। उस समय कहाँ जाती है तेरी ताकत कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। कुछ बंद नहीं कर दो करने लाइट, वाला। पंखा चला बंद कर दो। हाँ, तो उधर नहीं ये खबरी बंद करो। चीजें जब तक रसेंगे नहीं आत्मा में, बसेंगे नहीं आत्मा में, हाँ। तो भगवान की तड़प बढ़ेगी नहीं, और बिना भगवान की तड़प बने बात बनेगी ही नहीं। और जब हाँ। भगवान की तड़प बढ़ेगी तो देखो कितना सिंपल सा उदाहरण है। हाँ। एक प्रेमी एक प्रेम का, हाँ। इन दोनों के बीच में जब प्रेम बढ़ता है ना, तो उसे संसार कचरा लगता है। बिल्कुल। कुछ अच्छा नहीं लगता उसे, भूख अच्छी नहीं लगती, पीना खाना सोना जगना, ये तो भाई अपन महसूस कर सकत ना। भाई ये तो कर सकते हैं ना महसूस। ना काम अच्छा लगेगा, ना किसी चीज में मन नहीं लगेगा, किस चीज और कितने से काम में, इस नकली प्रेम में, हाँ। इस नकली संबंध में जब ये मन परवान चढ़ता है, संसार सब भूल जाता है। वो आदमी कैसे कैसे जुल्म तक कर बैठते हैं सही बात। इस। तो जब असली भगवान से वो प्रेम हो जाएगा ना, तो सोचो फिर किस चीज में मन लगेगा। वो कोई काम ही नहीं बचेगा, कोई कर्म ही इस धरती पर नहीं बना है ऐसा कि उसमें तुम्हारा मन लगेगा। जिस दिन इस असली भगवान से असली प्रेम उमड़ेगा, तो इस धरती पे कोई कर्म ऐसा नहीं रहेगा जिसमें तुम्हारा मन क्या, तुम्हारी सोच ही नहीं बनेगी किसी भी प्रकार के कर्म को करने की। और जब जब इतना डमोटी ये आत्मा उस पूर्ण परमात्मा के प्रति हो जाएगी, तो वो होता है वो क्षण जब वो अपना प्रियतम, वो अपना पति तुम्हें बिना करे देगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे तुम्हारे लिए, वो कहेंगे ये खाना खा लो, वो देंगे आके खाना। ये धन कुबेर तो सामने, धन का देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा उस भगत के सामने कि पूरी दुनिया की दौलत तुम्हें क्या चाहिए बोले। लेकिन हम उस स्तर तक पहुंच नहीं पाते। हम ये गुड्डे गुड़ियों के खेल में ही अपना ऐसा समय खराब कर रहा है, ऐसा समय खराब कर रहा है कि वो हकीकत समझ ही नहीं पा रहा है। और जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी, पार होना तो दूर, तो सोचने की बहुत दूर की बात। सही बात। क्योंकि समय नहीं है समस्या जी, समय वही है भगवान के रहते सहते। चाहे कहीं भी उस समय को लगा लो, इसके बाद का समय सिर्फ भक्ति योग रहेगा। आप भक्ति कर लोगे, असंख्य योग आपके मौज मस्ती में निकल जाएंगे, रोग वही का वही बना रहेगा। फिर हम ऐसे ही किसी जन्म में रोएंगे कि भगवान पार कर दो। अगर हम आज ही में हिम्मत कर लें कि नहीं हम तो अब ही पार होंगे, हमें अब ही पार होना है, हम तो पार होके ही रहेंगे, हमें यहाँ रहने नहीं है। जिस दिन सारी डिमांड आपकी खत्म हो जाएगी, भगवान तो बैठे ही है पार करने के लिए। क्योंकि ये मन की डिमांड खत्म नहीं होती, इसलिए भगवान भी मजबूर रहता है आखिरी में। वो कौन सा वो उसमें आत्मा डुबोती है, डुबो के निकालती है, वो कौन सा वो है, मानसरोवर में। मानसरोवर। वहां तक भगवान को परीक्षा लेना पड़ती है, मानसरोवर तक कि जे इसका मन में कुछ रह तो नहीं गई, कोई दुर्गंध तो नहीं रह गई। वहां तक भगवान को इस आत्मा को टटोलना पड़ता है। क्योंकि ये यहाँ
मलिनता इतनी ज्यादा है, भगवान कहते हैं कि 100 योजन तक जात है इस काल लोक की दुर्गंध। लाखों करोड़ का लाखों किलोमीटर ऊपर ऊपर तक इस धरती की